हेलो नमस्कार जय हिंद। यूपी पीसीएस करंट अफेयर के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पिछले महीने के 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये लेक्चर 4 होगा। इससे पहले हमारी 3 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है जिसमें हमने 450 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो बीते 6 महीने के करंट अफेयर से बन सकते थे। ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चलेगी 14 अप्रैल तक, जब तक आप 14 मई तक, जब तक आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता। इन सभी वीडियो लेक्चर के आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। साथ ही साथ यूपी पीसीएस 2022 और यूपी पीसीएस 2021 के टॉपर्स के भी आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध हैं, तो आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की वीडियो का पहला प्रश्न आप सभी के बीच, जैसा कि आपको पता है, आयोग के पसंदीदा प्रश्न का ये लेक्चर नंबर 4 होगा। आइए बढ़ते हैं आज के क्लास की तरफ। पहला प्रश्न आप सभी के बीच। पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में संगाई महोत्सव 2022 निम्न में से किस राज्य में मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मणिपुर राज्य में। दूसरा प्रश्न है हाल ही में अरट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम निम्न में से किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर आपके तमिलनाडु मदुरई में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में कैश आधारित ई-केवाईसी शुरू की है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हाल ही में पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रदान किए गए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी पालन से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है। छठा प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित हुए इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 निम्न में से कौन सा देश मेजबान है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, भारत का दिल्ली शहर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2023 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट वीक की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंगापुर शहर। अगला प्रश्न है हाल ही में गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 24 नवंबर को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व नारायण चंद्रपाल को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आसाम राज्य। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए गए, इसे किस क्षेत्र में सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नर्सिंग के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय कंपनी द्वारा बिसलेरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाटा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किए गए एक सर्वे के अनुसार कितने % स्वीकृति के साथ पीएम नरेंद्र मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं? तो ऑप्शन नंबर 13 का डी हो जाएगा, 77% के अनुसार। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है? तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिमा देवी बर्मन को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परिसे निम्न में से किस राज्य में मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच हाल ही में अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण निम्न में से कहाँ पर किया गया है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 16वें प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा राज्य में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय महिला ने अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणा मिलर को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी निम्न में से कौन सी है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रियल। इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न है यहाँ पर किसने हाल ही में अपनी नई पुस्तक नाउ थू यू ब्रीथ का विमोचन किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, रानी कपूर ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे फिक्की द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजेंद्र पवार को।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CDP की जलवायु कार्रवाई सूची में शीर्ष पर रहने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर निम्न में से कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुंबई शहर। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से कौन फुटबॉल 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस देश द्वारा ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेरिकी अंतरिक्ष यान, और ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनवर इब्राहिम को किस देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मलेशिया के प्रधानमंत्री। यहाँ पर आप याद रखेंगे अनवर इब्राहिम है, ना कि इब्राहिम अनवर। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच, 25वां के नवंबर 2022 में सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नई दिल्ली में। याद रखेंगे सरस आजीविका मेला। अगला क्वेश्चन है, चीन ने हाल ही में किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कतर के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक प्रदर्शन 2022 में निम्न में से किस स्थान पर रहा है? तो याद रखेंगे इस सूची में भारत की जो रैंकिंग रही है वो 8वें स्थान पर रही है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शेर बहादुर देउला को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एयर फैक्ट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नागपुर महाराष्ट्र में। इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न है कि हाल ही में अन्नामलई टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने कहाँ जंबो ट्रेन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोयम्बटूर तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UGC ने उच्च शिक्षा संस्थानों को किस दिवस को हर वर्ष भारतीय भाषा दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 दिसंबर को। अगला प्रश्न है कि 22 नवंबर 2022 को भारत के पहले शिकार विरोधी कुत्ते का निधन हुआ है, उसका नाम क्या था? तो 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जोरवा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रवि कुमार सागर को। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिण कोरिया के दूतावास में। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। तो आगे आप देखेंगे अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुए ई-गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शासन और नागरिकों को करीब लाना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, साहित्य के JCB पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खालिद जावेद को। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उमा शर्मा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में ITTF में एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शरद कमल अचंता। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संध्या देवनाथन को। अगला प्रश्न है, 15 से 17 नवंबर 2022 के मध्य ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा बी अबू धाबी में। अगला प्रश्न है, 16 नवंबर 2022 को मून रॉकेट आर्टेमिस 1 निम्न में से किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो 8 बिलियन हो गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरी कॉम को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, अगला प्रश्न है कि अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच, हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में निम्न में से किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरविंद विरमानी को। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच, किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम लागू किया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने फायर मार्शल के सार्वजनिक प्रदर्शन, हथियारों का महिमा मंडन आदि करने वाले गीतों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाब राज्य के द्वारा। तो 47 का ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में निम्न में से किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नीरज चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैरी थार्प के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न कह रहा है कि IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चिरंजीवी को। अगला प्रश्न आप देखेंगे, गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दलाई लामा को। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दलाई लामा वाला, आप लोग इसको एक बार पुनः रिपीटेड कर लेना। ये हमारा चौथा लेक्चर है, 3 लेक्चर इसके कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर के नाम से। आप एक बार जाइए, UPPCS 2023 मॉक टेस्ट होगा, तो आप उस पूरी प्लेलिस्ट को आप फॉलो करते हैं तो अवश्य आपको एग्जाम में काफ़ी हद तक लाभ देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कजाकिस्तान का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कासिम जोमार्ट टोकायेव को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 61वीं रैंक रही। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न कह रहा है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नवंबर 2022 में किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 54 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, और यहाँ पर देश का नाम हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न आप देखेंगे, नवंबर 2022 भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान राज्य में। याद रखेंगे शत्रुनाश का जो युद्धाभ्यास किया गया वो कौन से राज्य में किया गया? राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, 21 नवंबर को। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुण गोयल को। इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने कामेंग हाइड्रो पावर प्लांट या स्टेशन का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुए एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली निम्न में से पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनिका बत्रा। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रांस से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस समूह द्वारा स्पेसियर लॉन्च एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा COP27 के अकॉर्डिंग, तो COP27। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 15 नवंबर झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया गया? यह अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूर्ण कर रहा है? यानी 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो 2022 में इसने कौन सा साल कंप्लीट किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 वर्ष पूरे किए हैं, क्योंकि ये 2000 में ही गठित हुआ था। तो याद रखेंगे 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शरत कमल अचंता को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से निम्न में से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्लोस फोरा को। अगला प्रश्न है, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट निम्न में से किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सैम करन को। ये सैम करन वही हैं जो IPL में सबसे महंगे खिलाड़ी बचे हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसार भारती के CEO के रूप में निम्न में से किस व्यक्ति को चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गौरव द्विवेदी को। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विज्ञान में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर वेंकी रामकृष्णन को। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता निम्न में से कौन सा देश बना है? याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड बना है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट निम्न में से किस कंपनी को मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस इंडस्ट्रियल को। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस देश को अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग सूची से हटा दिया है? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत को हटा दिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कंटरमेन रेन वेसल का निर्माण करेगी? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोचीन शिपयार्ड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नताशा पिर्क-मुसर को। अगला प्रश्न है, 10 नवंबर 2022 को फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने मिलेट डे बनाया है? तो याद रखेंगे ये जो मिलेट डे मनाया गया है कौन से राज्य में मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओडिशा राज्य में। अगला प्रश्न आप सभी के बीच इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लगातार चल रही है। प्रश्न कह रहा है कि नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया है? तो सीवी आनंद कुमार बोस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन्स नायक मंजू। अब यहाँ पर देखिए एक सीवी ऑप्शन है, लॉन्स नायक अंजू देवी, और ये आपका लॉन्स नायक मंजू, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने में छूट प्रदान की है? तो याद रखेंगे आंसर बनेगा वो हो जाएगा, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय और डेनमार्क के कोल्ड ड्रिंक संग्रहालय ने डेनमार्क और भारत की चांदी की वस्तुओं के खजाने विषय पर प्रदर्शनी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। मार्च 2023 में यह प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच, कि हाल ही में कोयला मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर 2022 में देश में कुल कोयले का उत्पादन 448 मिलियन टन रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक रहा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18% अधिक रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक पिछले वर्ष सितंबर 2021 के सूचकांक की तुलना में सितंबर 2022 में कितने % वृद्धि कर गया? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7.9% की वृद्धि। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी डिजिटल करेंसी रुपया को कब लॉन्च किया गया है? तो डिजिटल करेंसी भारत में जो रुपया लॉन्च की गई है वो कब लॉन्च की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 नवंबर 2022 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में रुपये में विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बाद 2 भारतीय बैंकों के साथ कितने निवेश बोस्टो खाते खोले गए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 बोस्टो खाते खोले गए। अगला प्रश्न आप सभी के बीच प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की दर सितंबर के 5.84% से बढ़कर अक्टूबर में कितने फीसदी तक पहुंच गई है? यानी ग्रामीण इलाकों में जो बेरोजगारी है उसके आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8.04%। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 2022 को पशुपालन और डेयरी विभाग आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में बेंगलुरु के भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की निम्न में से कौन सी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 101वीं जयंती के अवसर पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 25 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 17वीं शताब्दी के महान योद्धा लचित बरफुकन की निम्न में से किस क्रम की जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले उत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, 19 नवंबर 2022 भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिवस के मौके पर किस संस्थान ने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समाज सेवी प्रथम। इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न है कि किस देश ने थाईलैंड के पटाया शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2022 में कंट्री श्रेणी में पर्यावरण नेतृत्व में उत्कृष्ट EXCLL पुरस्कार 2022 जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। अगला प्रश्न है, 24 नवंबर 2022 तक भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी द्वारा ओमान के तट पर युद्धाभ्यास नसीम अल बहल 2022 किस संस्करण का आयोजन किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13वें संस्करण का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, 14 से 25 नवंबर तक वनों के विलुप्तप्राय जंतुओं और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार संबंधी सम्मेलन पर पक्षकारों की 19वीं बैठक यानी COP19 का आयोजन निम्न में से कहाँ पर किया गया है?
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपके रिपीटेड होते रहते हैं। ये पनामा शहर में किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच दिया गया है। प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि 19 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के 33वां और प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व केंद्र सरकार द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखीमपुर खीरी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल की निम्न में से कौन सी बोनी किस्म का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूसा नरेंद्र काला नमक 1638, पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के बीच दिया गया है। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की कितने फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा। हाल ही में बिहार राजस्व विभाग की ओर से जारी सभी 38 जिलों के लिए परफॉर्मेट ऑफ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर रिपोर्ट में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांका जिला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में पद्म भूषण पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी ने भगवान श्री राम की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बक्सर जिले में। अगला प्रश्न है, 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में महिंद्रा एंड महिंद्रा के पहले ग्रीन फील्ड फार्म मशीनरी प्लांट का शुभारंभ किया है? ऑप्शन हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र कौन सा है? ऑप्शन आप सभी के बीच है, बताइए फटाफट इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तांगी गंग। ये दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। अगला प्रश्न है 97वां कि 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में फूल बिलिया उद्यान और मियावाकी वन राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात राज्य में। 1 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी, ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न है कि 4 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में भारतीय जनसंचार संस्थान के स्थायी उत्तर पूर्वी परिसर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिजोरम राज्य में। अगला प्रश्न है कि 4 नवंबर 2022 को किस राज्य में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री लखपत दीदी योजना का शुभारंभ किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि लखपत दीदी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो राज्य आप याद रखेंगे, देवभूमि उत्तराखंड से इसका संबंध है। तो आज की वीडियो को दोस्तों इतने रखते हैं। आज की वीडियो हमने कवर किए 100 प्रश्नों को, हालांकि 150 प्रश्नों का बोला था। तबीयत थोड़ी खराब है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, आवाज़ से भी पता चल रहा है। तो बच्चे कुछ प्रश्न आपको कल वाली वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। आज की वीडियो को इतना रखते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको सारे वीडियो एक साथ मिलते रहेंगे। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके आप सभी जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।